जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के दिन आप सुनिए ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की कथा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत भगवान विष्णु श्री सत्यनारायण तथा चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य, जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। प्रिय भक्तों, अब आइए ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान श्री सत्यनारायण और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। गरीबी के कारण उन्हें कई दिनों तक भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। फिर भी वे कभी धर्म और भगवान की भक्ति से विमुख नहीं हुए। एक दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा आई। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा का पावन दिन है। यदि हम श्रद्धा और विश्वास से व्रत रखें तथा भगवान की पूजा करें तो अवश्य ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोनों पति पत्नी ने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, घर की सफाई की, पूजा का स्थान सजाया और एक कलश स्थापित किया। कलश पर आम के पत्ते और नारियल रखा। भगवान विष्णु और सत्यनारायण का ध्यान करते हुए धूप दीप पुष्प अक्षत तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित किया। दिन भर उन्होंने उपवास रखा और भगवान का नाम जपते रहे। उसी दिन एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। ब्राह्मण दंपत्ति के पास भोजन तो नहीं था, फिर भी उन्होंने विनम्रता से चरण धोए, आसन दिया और थोड़ा सा जल तथा फल श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया। साधु उनकी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान विष्णु तुम्हारे घर में सुख समृद्धि और वैभव का वास करेंगे। कुछ ही दिनों बाद नगर के राजा ने ब्राह्मण को राजसभा में बुलाया। उसकी विद्वता और ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे राजपुरोहित का सम्मान दिया। धीरे धीरे उसके घर में धन अन्न और सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने कभी अहंकार नहीं किया। वे प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करते रहे तथा भगवान की कथा सुनते और गरीबों को दान देते रहे। उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने देखा कि निर्धन ब्राह्मण अचानक समृद्ध हो गया है। उसने इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, यह सब भगवान विष्णु की कृपा और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से हुआ है। व्यापारी ने भी मन में संकल्प लिया कि यदि उसका व्यापार सफल होगा तो वह ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करेगा। भगवान की कृपा से उसका व्यापार बहुत बढ़ गया, परंतु धन मिलने के बाद वह अपना संकल्प भूल गया। धीरे धीरे उसके व्यापार में हानि होने लगी, धन समाप्त हो गया और परिवार भी अनेक कष्टों में घिर गया। दुखी होकर वह ब्राह्मण के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने उसे उसका पुराना संकल्प याद दिलाया। व्यापारी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। अगले वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उसने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। भगवान विष्णु और सत्यनारायण की पूजा की, कथा सुनी तथा ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया।
भगवान की कृपा से उसका खोया हुआ वैभव फिर लौट आया और उसके परिवार में सुख शांति स्थापित हो गई। कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण, तुलसी अर्पण, दान पुण्य और चंद्रमा को अर्घ देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि, आरोग्य और सौभाग्य का वास होता है तथा परिवार में प्रेम बना रहता है। सच्ची श्रद्धा, ईश्वर में अटूट विश्वास, दान, सेवा और विनम्रता से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धन, धान्य, यश, सुख, शांति और अंत में मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु एवं सत्यनारायण की पूजा की जाती है। तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं, व्रत रखा जाता है तथा कथा सुनी अथवा पढ़ी जाती है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल तथा दक्षिणा का दान किया जाता है। प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरती नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।